अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट के मसाइल पे। ट्रांसपोर्ट के मसाइल वो हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। 2018 के बाद ट्रांसपोर्ट के मसाइल बढ़ना शुरू हुए। लाहौर शहर वो है जहाँ पे मेट्रो बस का आगाज़ हुआ, ऑरेंज लाइन ट्रेन बनी, स्पीडो बस शामिल हुई, लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो बसेस थी वो बंद होना शुरू हो गई। 19 रूट से ज़ायद जो रूट्स हैं वहाँ पे बसें चलना बंद हो गई। तकरीबन 3 लाख से ज़ायद मुसाफिर है जो इससे मुतासर होना शुरू हुए। मुतअद्दिद बार ये ख़बरें आई कि इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, हालात बेहतर किए जाएंगे, लाहौर के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी, लेकिन ताहाल ऐसा कुछ ना हो सका। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें मुसलसल बढ़ती गई और इतनी बड़ी कि गरीब आदमी और आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर ना हो सकी। आज इसी पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मसाइल क्या हैं, जो बसेस हैं वो कितनी मुश्किल से यहाँ पे चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ घर। कहाँ है घर आपका? मेरा कैंट में। कहाँ से आ रहे हैं? मैं गुलबर्ग से। नॉर्मली बस पे ट्रैवल करते हैं? जी नहीं, अब कर रहा हूँ। अब कर रहे हैं? हाँ। क्यों? मुल्की हालात की वजह से। हालात की वजह से? हाँ, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, फाइनल भी नहीं हो रहा कुछ, कहाँ पे एंड होना है। ये भी बात सही है, फाइनल हो जाना चाहिए। कोई बस आराम से मिल जाती है? हाँ बस आराम से मिल जाती है? हाँ मिल जाती है। और वेट कितना कराती है? वेट पर नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही है। ये बस है जी जो चल रही है और इनके मुताबिक नॉर्मल वेट है, लेकिन और लोगों से भी बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। किधर जा रही हैं? मैं जा रही हूँ आरिफ साहब। बस आराम से मिल जाती है, लेट आती है? पता नहीं, मैं 20 मिनट भी कभी लग जाते, कभी 15 मिनट भी लग जाते। आपकी वो स्पीडो बस आती है? हाँ जी, स्पीडो बस। वो तो टाइम से आ जाती है, दूसरी बस से नहीं आती टाइम से? नहीं, वो नहीं आती, चल ही नहीं रही हैं वो। चल ही नहीं रही ना? हाँ जी। तो फिर कैसे सफ़र करती है? स्पीडो ने इंतज़ार करके स्पीडो बह के आरे बाजार चल जाना, आरे बाजार हो के मैं चिंगी च बैठ जाना। चिंची लेती है? हाँ जी। वो कितने पैसे देता है? 30 रुपये लेंदा सी, हुण पता नहीं 40 लैन लग गया। 39 लैन लग गया। हालात क्या हैं? हालात बस ਇਹੋ ਜਿਹੇ ही है, मियाँ नहीं है मेरा। नहीं है? बच्चों के सिर के उत्ते ही है, सर्कस माड़ा मोटा चल रहा। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। कितने कमाते हैं? मैनू तो एको ही दिंदा गया, 2 की शादी की वो लैदा गया। वो ज़्यादा चले गए, एक आपको संभालता है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और लोगों के मसाइल हैं। ये भी कहा गया कि जो बस स्टेशन हैं वो बेहतर किए जाएंगे, बेहतर बनाए जाएंगे, हालात बेहतर होंगे, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि ये भी जैसे थे अब वैसे ही है। इस पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही। निगरान हुकूमत पंजाब में बराजुमान है। निगरान हुकूमत ये कहती है कि मैंडेट तो हमारे पास अवामी नहीं है, लेकिन हम खिदमत ज़रूर करेंगे। तो जहाँ पे वो खिदमत कर रहे हैं और ये दावा करते हैं कि वो खिदमत कर रहे हैं, तो उनको हालात भी बेहतर करने चाहिए। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। किधर जा रहे हैं? सर मैं पंगाली। कहाँ से आए हैं? मैं सर बेसिकली बावलपुर का हूँ, तो लाहौर काम के सिलसिले में यहीं रहता हूँ। यहीं रहते? जी। तो इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? इस वक्त मैं सर आ रहा हूँ मुस्लिम टाउन से। मुस्लिम टाउन। कैसे आए यहाँ पे? यहाँ ऑटो पे सर। कितने पैसे लगे? सर 50 रुपये। 50 रुपये। जी। अब आगे जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे? वो ऑटो से या बस से? बस का इंतज़ार? जी। बस मिल जाती है आराम से? जी। बस आती है ज़रा लेट, और जहाँ ये रश्के वाले हैं ना, इनके साथ 2 हमारे साथ पब्लिक को इशूज़ हैं। वो इशूज़ ये हैं, एक तो ये न्यू बंदे से किराया बहुत लेते हैं, और न्यू बंदे ने जाना पंगाली हो, वो किसी चीज़ की निशानी देता है तो यहाँ के रश्के वाले बहुत आगे लेके जाते हैं। यहाँ एक इंतज़ामिया को चाहिए ये मसला हल करे। दूसरा, यहाँ लेडीज़ के साथ मर्द बैठता है। एक हम मुसलमान हैं, बैसियत इस्लामी रियासत है ये, हमें ये चाहिए कि एक ऐसा कोई प्लान होना चाहिए जिस पे औरत का तकद्दुस जो है ना, बेटियाँ सबकी साझी है। सही बात। ये जो सबसे बड़ा इशू है ना, पैसे किराए से बड़ा इशू, लाहौर की इंतज़ामिया को, CM साहब को ये चाहिए। वो आजकल बड़े विज़िट कर रहे हैं, मैं उन्हें बैसियत कौम उन्हें पैगाम दूँगा, ज़रा रोड पे है हमारी बेटियों का, ये आपकी भी बेटियाँ हैं, जो रियासत का CM या प्राइम मिनिस्टर है वो बाप है, तो बात ये वो आए हमारा हाल देखें। और यहाँ ज़्यादातर रश्के वाले जो है न्यू बंदों से किराया इतना लेते, बहुत ज़्यादा लेते, और बस आती नहीं टाइम पे? आती नहीं है सर, मिलती नहीं। उसमें भी 2 इशूज़ हैं। बस में भी इशूज़ ये हैं सर, ओवरलोडिंग इतनी होती है
कि उसमें ना औरत ना बच्चे ना बुज़ुर्ग का कोई तकद्दुस नहीं है। कानून है, बुज़ुर्ग और औरत मर्द के लिए अलग एक सीट दी जाती है, स्पेशल लोगों के लिए। वो कहाँ नज़र आ रही है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर ये जो हमारे खड़े होते हैं वार्डन वगैरह, इन्हें चाहिए कि ये हर चौक पे ठहरें। हमारे जैसे मजदूर लोगों का चलान करना हो, हेलमेट नहीं है, सही करते हैं, मगर सर एक ये भी तो चीज़ है ना, हाँ इनको भी तो चेक, इन्हें भी तो चेक करें। बिल्कुल ठीक। नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये नाहिल इंतज़ामी और नाहिल का जो है किरदार आपके सामने है। बहुत मेहरबानी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। किधर जा रहे हो आप? बरकी। जी? बरकी। किसकी बस के इंतज़ार कर रही है? हाँ जी। बस मिल जाती है आराम से? कम ही आते भाई। कम ही आते हैं? हाँ जी, मिलेगी। अब एक गई है, अब दूसरी आएगी। कम ही है? हाँ जी। मुश्किल होती है? हाँ जी। अगर टाइमली आ जाए, सही तरीके से चले तो सहूलत भी हो। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो बस वेट भी करवाती है जाके आगे? हाँ जी, जब तक दूसरी बस नहीं आती तब तक वेट करवाती है। तो ख़वातीन को मुश्किल तो नहीं होती? बहुत ज़्यादा। खड़े हैं तो खड़े, आगे वाली बस 2 सीटें अवेलेबल होती, पीछे सारे जेंट्स बैठे होते हैं। बस जितनी बैठी जाए बैठे, बाकी खड़ी हो जाए। बाकी खड़ी हो गई। बड़े मसाइल हैं। आप किधर जा रही हैं जी? हम डिफेंस जा रहे हैं। बस परेशानी होती है? अभी आरे बाजार इधर से जाएंगे। हाँ जी, इंतज़ार करना पड़ता है काफ़ी देर बस का। टाइम से नहीं आती? हाँ जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। कि टाइम से आए, टाइम से चले, लोगों को हाँ जी। सहूलत हो। हाँ जी। वो बसें जब से LTC वगैरह बंद हुई तब से काम ख़राब हो। हाँ जी, इसी तरह से ही है। कभी लेट आ रही है, कभी टाइम पे आ जाती है, लेकिन ये कि रश बहुत होता है, खड़े होके जाना। ओवरलोड होती है। ओवरलोड होती है, बैठने की जगह नहीं मिलती। नहीं। जी, ख़वातीन को तो फिर बड़े हाँ मसाइल होते जी। हैं। हाँ जी, उतने ही जेंट्स होते हैं। जेंट्स आपको पता है ज़्यादा तादाद में होते हैं। फीमेल को जब जाना वो भी बड़ा मसला होता है। जाना तो फिर पड़ता ही है। जाहिर बात है, सफ़र हाँ तो जी, करना ही सफ़र है। तो करना ही है। जाना तो पड़ता है, लेकिन सहूलत कोई नहीं है। नहीं, सहूलत नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप किस तरफ जा रही हैं? हम भी आरे बाजार जा रहे हैं। बस की क्या सूरत हाल है? बस से कोई मिल जाती है सही? हाँ जी, 15-15, 20-20 मिनट, आधे घंटे बाद आ जाती है। उसमें चले जाते, उधर उतर जाते हैं आरे बाजार। तो अंदर सहूलत ठीक है? हाँ जी, ठीक है। बस मजबूरी का नाम शुक्रिया। मजबूरी का नाम शुक्रिया। 20 रुपये में कान लेकर जाते, इधर 60, 70 रुपये लेते हैं रिक्शे हाँ, वाले। ये बात है कि वो 20 रुपये में पहुँचा देती हैं। इंतज़ार है तो अपने मजबूरी के लिए करना है, तो इसलिए करते हैं। लेकिन ओवरऑल बेहतरी आनी चाहिए। हाँ जी, बेहतरी आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप ख़वातीन की ख़ास तौर पे, और ये ख़वातीन का एक बहुत बड़ा जेन्युइन इशू है कि जो लोग हैं उनकी परेशानी है। जो बसें आ रही हैं या तो उनका वक्त मुकर्रर नहीं है, अगर वक्त से आती है तो उसकी स्पेस जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे और जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या हालात है, क्या सूरत हाल है। हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। किराया बढ़ा दिया? किराया बढ़ाया है, लेकिन सवारी किराया उतना देती नहीं। कभी कितना किराया बढ़ाया है? 10 रुपये। एक स्टॉप का कितना है? एक स्टॉप का 20 रुपये। भाई कितना किराया दिया आपने? 30 रुपये मेरे ख्याल में। यार आप 20 रुपये कह रहे हो, 30 रुपये अभी तो काटे भी नहीं है ये। तो 30 बताया जब आपने, तो फिर 20 रुपये आपको किराया मैंने बताया। आपको मैंने किराया बताया? नहीं बताया नहीं। 20 रुपये काटूंगा मैं, क्यों ज़्यादा? चलें 20 काट लें, 20 ही काट लो, 20 ही काट लें। किधर से आ रहे हैं आप? मैं ये किला गुजर सिंह से आ रहा हूँ। क्या करते हैं? ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है? हाँ जी। सफ़र करते हैं बस पे, रिक्शे पे? हाँ जी। बस मिलती है? स्पीडो मिलती है। स्पीडो मिलती है? स्पीडो मिल जाती है। स्पीडो ठीक है। हाँ जी, वही ठीक है। बाकियों का तो किराए ही महंगे हैं, रिक्शों के, मोटरसाइकिलों के। बाकी बसों के किराए भी महंगे? बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और टाइमली आती है? स्पीडो का सही है, किराया भी स्पीडो कम है। ठीक है। हाँ जी। कितना किराया लेती है स्पीडो? 20 रुपये। 20 रुपये, वो बस ठीक है? वो ठीक है। यानी लाहौर में एक ही बस सर्विस है? हाँ वही बस। हाँ जी, लेकिन वो भी मखसूस रूट्स पे जाती मखसूस रूट्स पे। है? तो कहीं और जाना हो फिर क्या करते हैं? फिर रिक्शा वगैरह। और वो कितने पैसे लगते हैं? वो तो उनके अपने अपने मुख्तलिफ किराए होते हैं। महंगी पड़ती है? हाँ, हर किसी का अपना रेट होता है। काम कैसा जा रहा है? काम तो बस ना ही पूछें। कितने पैसे कमाते हैं? 25,000। शादीशुदा है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? अभी शादी हुई 1 साल। अभी शादी हुई। हाँ। अल्लाह आपको लादे नरीना अता फरमाए। कहाँ से आए, कहाँ से हैं? मुल्तान से हूँ मैं वैसे। लाहौर आए? लाहौर कैंट में जॉब करता हूँ। मुल्तान से लाहौर आए? लाहौर आया हूँ। क्या हालात बेहतर हो जाएंगे कुछ? हाँ जी। नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। 6,000 किराया लग जाता है घर आने का, 25,000 सैलरी है। 6,000 किराया? 6,000 किराया। बिजली का बिल? बिजली के बिल तो पूछा ही बात, 3-4 हज़ार बिल आ जाता है। 3-4 हज़ार बिल आ गया। 15,000 रुपये बचता है राशन का।
पीछे क्या बेचते हैं? वही 15,000। 15,000। तो खुद क्या खाते हैं? खुद इधर खाना देते हैं। खाना देते हैं, हाँ। ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग जो है वो परेशान है, हालात से परेशान है, महंगाई है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या सूरत है। कैसे हैं भाई? आपकी दुआएं हैं। क्या करते हैं? मैं काम ही करता हूँ। कैसा जा रहा है काम? काम बस नॉर्मल ही है। मुश्किलें हालात बस इसी तरह से आपके सामने ही है। किसी किस्म की अभी तक किसी किस्म की सहूलत नहीं है। कोई नहीं है? नहीं है। ये बस से चल जाती टाइम पे? आ ही नहीं रही, तकरीबन आधा घंटा हो गया। फैमिली को लेके बैठे हुए हैं, फैमिली को इंतजार कर रहे हैं। गर्मी भी है। गर्मी भी है, हाँ जी। और ये क्यों बेहतर नहीं हो रहे हैं? भाईजान कोई समझ में नहीं है। सब लाहौर में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो गई, लेकिन अभी आपके सामने है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, कोई गाड़ी का अभी तक इंतज़ार। मैंने ख़वातीन से बात की, वो कहते हैं कि अब ख़वातीन के लिए बसों में बैठना भी बड़ा मुश्किल है। जी रश बहुत होता है, बहुत ओवरलोड होता है। ओवरलोड गाड़ियाँ होती हैं, इतनी ट्रांसपोर्ट नहीं है जितनी आवाम है। वो फिर आपके सामने है कि लोग परेशान होते हैं। परेशानी? जी हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और जो लोग हैं वो परेशान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। किधर जा रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा हूँ। कहाँ है आपका घर? मेरा ड्राईपोर्ट लाहौर। तो कैसे जाएंगे? ये चिंचियाँ ही हैं, और उस पर और क्या है, बस और कोई तो है नहीं, गाड़ी बड़ी तो है नहीं। बस नहीं जाती वहाँ पे? बस नहीं जाती, रोड बंद हो गए? बंद हो। तो कितनी मुश्किल होती है आपको? मुश्किल होती है। एक तो चिंची वाले टाइम बड़ा लगाते हैं, वो कहते हैं जी पोर करके जाएंगे, बस आधा घंटा पौना घंटा लग जाए, बंदा वेट करता है। स्टॉप टू स्टॉप रुकते जाएंगे? हाँ। फिर सवारी भरेगी, फिर आगे चलेगी? हाँ जी, ऐसा ही है। हर स्टॉप पे जब तक सवारी पूरी नहीं हो जाएगी वो नहीं जाते भाई, वो नहीं जाएंगे। कितना टाइम लग जाता है आपको? मेरा तो यहाँ से थोड़ा ही टाइम लगता है, 10-15 मिनट लग जाते हैं। 10-15? हाँ, ये नज़दीक ही है ना यहाँ से। टाइम तो 5 मिनट का है। हाँ, 65 तामिल, लेकिन यहाँ पे जो है ना, जब तक वो 6 सवारियाँ पूरी नहीं करेंगे वो नहीं जाएंगे, फिर आवाज़ें लगाते रहते हैं। तो बसें नहीं चलनी चाहिए क्या? बसें चलनी चाहिए, सहूलत होना सहूलत चाहिए। है ना? बिल्कुल सहूलत होना चाहिए, ताकि जमहूरियत अवाम की, अवाम ही के लिए है। अगर अवाम के लिए कुछ ना किया तो क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, सही बात है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की जी, और लोग जो है वो बसें ना होने की वजह से परेशान है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। किधर जा रहे हैं? आरे बाज़ार। किस तरह जाएंगे? बस का इंतज़ार कर रहे हैं? बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बसें मिल जाती है आराम से? ज़रा साइड पर आ जाए। हाँ, आराम से मिल जाती है। मिल जाती हैं? कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। पूरे शहर में आराम से मिल जाती है? पूरे शहर में आराम से। वो लाल वाली? लाल वाली वो सही मिलती है? वो सही मिलती उसकी टिकट भी सही है? हाँ, टिकट भी सही। बाकी सही नहीं है ना? बाकी तो पता नहीं, हम तो आपके रूट पे नहीं है? हम तो बाहर से आए हैं। और चिंची सफ़र ठीक है? ठीक है। फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद बसों की क्या सूरत हाल है? फैसलाबाद बसों की, उधर तो वैगनें चलती हैं, बसें नहीं चलती उधर। वैगनें चलती हैं? वैगन। कितना किराया लेती? जो चल रहा है। क्या? कोई 50 रुपये लेता है, कोई 60 रुपये लेता है। मर्जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। ये एक बस आई है, इस पे जो सवार लोग हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक है। किधर जा रहे हैं? मैं वो चुंगी मोड़ पे जा रहा हूँ। बस आराम से मिल जाती है? हाँ, आराम से मिलती है, नो प्रॉब्लम। कितना किराया लेते हैं? ये स्टेशन से चुंगी मोड़ 50 रुपये। 50 रुपये? तो वो स्पीडो तो 20 रुपये लेती है? हाँ, वो तो एक अलग है ना, गवर्नमेंट की सब्सिडी है ना उस पर। हाँ, इस पर कोई सब्सिडी नहीं, ये तो प्राइवेट है। ये तो प्राइवेट। ये ओवरलोड भी होती है? नहीं, इतनी नहीं होती, पर किसी की जो मजबूरी होती है वो जाना है, अर्जेंटली जाना है। जाना तो लोडेड, इफ इट इज़ लोडेड फ्रॉम इनसाइड दे मेक इट सिट आउटसाइड आल्सो। आप किधर जा रहे हैं? पैरागन सिटी। पैरागन सिटी। कहाँ से आए? जड़ा वाला से। फैसला मिल गई आराम से? थोड़ी मुश्किल मिली। मुश्किल मिली है? कितना किराया है? मेरे से 80 रुपये ले। 80 रुपये? पाव वाले का 80 रुपये ले। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। भाईजान कैसे हैं? खैरियत? किधर जा रहे हैं? बरकीड आ रहा हूँ। बस मिल जाती है आराम से?
बस मुश्किल ही होती है। मुश्किल होती है? हाँ जी, काफ़ी मुश्किल होती है। कितना किराया लेती है? किराया बहुत ज़्यादा लेती है। कितना? 120 ले रहे हैं। 120 रुपये? जी, तो किराया कम इनको करना चाहिए, किराया बहुत ज़्यादा है, तो ये सोचते नहीं। अच्छी सरकारी बस नहीं चलती इस रूट? सरकारी होनी चाहिए, बाकी चलती नहीं। सरकारी होनी चाहिए? होनी चाहिए। पहले चलती थी किसी ज़माने में? हाँ, एक टाइम पे चली थी, फिर LTC चली थी, बड़ी वाली बस। बड़ी वाली वो बंद हो गई। उसके बाद कोई बस ही नहीं आई? नहीं आई, बस यही चल रही हैं, बाकी ये ठीक नहीं करते। तो क्या काम करते हैं आप? मैं लेडीज़ जूते बनाता हूँ। क्या हालात है कारोबार? कोई हालात नहीं, परेशानी है बस। वो 120 रुपये दे के जाते हैं, 120 लेके आते हैं जी। 240 तो यही हो गया। 40 ये गए, आगे भी लगा कर किराया जाना है। आगे कैसे जाते हैं? अगर आगे 50 रुपये ले रहे रिक्शे वाले। 50 वो हो गया, 100 रुपये ये हो गया। 100 रुपये ये हो गया, 340। हाँ जी, तो क्या करेंगे हम अब? पैसा कमाते कितना है? कुछ भी नहीं, बस टाइम पास हो रहा है, बस बहुत मुश्किल से टाइम पास। हाँ, बहुत मुश्किल से। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं। 4 बच्चे? छोटे हैं? छोटे हैं बच्चे। मुश्किल हो रही? काफ़ी मुश्किल हो रही। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये वो लोग हैं जो बस में रेगुलर सफ़र करते हैं। 340 रुपये रोज़ का किराया है। उनका कहना ये है कि सरकारी बस चले तो हालात बेहतर हो। स्पीडो बस सर्विस क्योंकि मुख्तलिफ रूट्स पे नहीं चलती, सिर्फ मखसूस रूट्स पे चलती है, उसकी वजह से इन लोगों को बहुत सी मुश्किलात हैं। स्पीडो की लोग तारीफ़ करते हैं कि टाइम से आती है और उसका जो किराया है वो मखसूस किराया है, 20 रुपये लेती है। सहूलत है, सरकार की तरफ से सहूलत है, लेकिन जब रूट्स बंद कर दिए जाते हैं, जो कि पिछले कई सालों से अब रूट्स बंद है, उसके बाद से लोगों को मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कितना इजाफा हुआ उसको आपको और हमें हम सबको इल्म है, लेकिन दूसरी तरफ आवाम ये मुतालबा करती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रही। ताज़ी ब्रेक वाइक मतलब फिर आकर प्रोग्राम में खुश आमदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल की, आम आदमी के मसाइल की, लोगों के मसाइल क्या हैं। यहाँ पे LWMC का अमला भी मौजूद है जो हमसे बात भी करना चाह रहा है। हाँ जी चाचा, क्या हाल है? सलाम की मसला हो गया सर जी? 25,000 जज्बाती हो गए हो। 25,000 सैलरी है, 29,000 बिल आ जाता। अं किहड़े पासे जाइए? 29,000 बिल? 29 30 दिन 8 20 ते 8 9 29,000 बिल आ जाता। किहड़े पासे घर बच्चों को पालीए, किते मुड़ के वो ब्याजी चुक चुक के पैसे खाई दे, मुड़ के 9 महीनों के उंज पै जाने। साढ़े वास्ते की हालात है किहड़े, सानू भी कोई दसन भी। 32,000 का कदों का ऐलान किया, किन्ने दी है? हजे तक 5 आउन रही है। बत्ती नहीं मिली? नहीं मिली। सरकार भी नहीं दे रही? सरकार भी नहीं दे रही भी, बत्ती दे ही नहीं दे रही। हुण ये कह रहे हैं अगले महीने बत्ती आएगी, हर महीने यो लारा ला छड़ दे। हर महीने यही कही जा रहे हैं? यही कही जा रहे हैं, अगले महीने आ जाएगी। अगले महीने आ जाएगी। कोई नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। ऐतकी भी 26,500 रुपया तनख्वाह आई है, बाकी किधर बढ़ के भी वो जो ऐलान किया वो पैसे दे नहीं रहा भी, ना दे रहे ना आ रहे हैं। किनू जाके कहिए भी? उत्ते दसते नहीं, उत्थे सारे अफसर ही नहीं दसते भी, दसन तो कि उन्होंने नहीं पता भी कि 32,000 का ऐलान कदों का होया। किहड़ा अफसर आन के गल करता भी हाँ भी क्यों नहीं तुहाडी सैलरी इन्नी आई? अगों गल करो, कह देंगे तुहाडियां छुट्टियां ने, तुहाडा इंज तो छुट्टियां कौन लाउंदा? रोज़ दे आउण वाले कौन छुट्टियां लाउंदा है? किन्ने पैसे कटदे छुट्टी तो जिन्नी दिहाड़ी हुंदी उन्हें कट लेंदे ने। उन्हें कट ले। हाँ जी। आप क्या करते हैं? इस्लाम में रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ, होटल पे। क्या मसला है आपका? मसला यही है, सैलरी कम होती है, घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे बहन भाई होते हैं, एक ही कमाने वाला हूँ, वाल साहब बुजुर्ग हैं, महंगाई ने इतना कुछ किया हुआ है, कुछ कर नहीं सकते। हुकूमत से यही अपील है, इनकी मेहरबानी खुदा के लिए कुछ ना कुछ, और नहीं तो खाने पीने वाली तो चीज़ों पे कोई रहम कर लें। ये खुद तो वो सुकून की नींदें सोते हैं, सुकून से खाते पीते हैं। हमारी गरीबों की ये रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी प्लीज़ महंगाई के बारे में कुछ ना कुछ ख्याल सस्ता कर दें। आटा इतना महंगा है, घी इतना महंगा है, किधर जाएं? इतनी सैलरी नहीं है जितने खर्चे हो जाते हैं। खाएं कहाँ से खाएं? हमें ये बताएं। खुद तो ये सुकून से बैठे हुए हैं, खा रहे हैं। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कम से कम, और नहीं पेट्रोल जितना मर्जी महंगा करें, कम से कम खाने वाली तो चीज़ें सस्ती करें, जो गरीब खाना खा के सो सके। जबकि खाना खा के बच्चे भूखे होते हैं, रोना आ जाता है यार, बच्चों को कहाँ से खिलाएं? 3 टाइम का खाने बच्चे हो रहा। मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। उनका कैसे इतनी सैलरी नहीं है जितना उनको खिलाया जाए या पिलाया जाए। कोई आटे पे कम से कम आटा ही सस्ता कर दें। कोई बिल आते हैं, बिल सादा जो कमाते हैं बिल के लिए चले जाता है, खाएँ पिए कहाँ से? कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह 30,000। 30,000 जी। नहीं हो रहा। 18-20 हज़ार बिल आ जाता है, पीछे 10,000 बनता है।
वो किराया भरे हैं, मकान का बिल भरे हैं, गैस का बिल भरे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खाएं? ये बड़ी वैलिड बात है जी। और ये जो LWMC वाले भाई ने बात की, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान कराया कि 32,000 जो है वो मज़दूर की कम से कम तनख्वाह होगी। ये ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इसका आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। कई मरतबा ऐसे ही हुआ है कि प्रोग्राम्स हम करते हैं तो मज़दूर तबका मिलता है, वो ये कहता है, गिला करता है कि आप आवाज़ उठाएं इस चीज़ के लिए कि 32,000 तनख्वाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, हो सका तनख्वाह का ऐलान कर दिया गया। तो वो ऐलान की हद तक तो बात रही, लेकिन उस पर अमल दरामद तब होगा जो उसका सरकारी नोटिफिकेशन जारी होगा, और सरकार का ऐलान सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल की। अभी आप सामने भी देखेंगे बस स्टॉप पे आवाम खड़ी है, मौजूद है, बस का इंतज़ार कर रही है कि किसी तरीके से बस आ जाए और उसके बाद वो अपनी मंजिल को पहुंच सके। लाहौर शहर का मसला ये है कि लाहौर शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ इसके मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। स्पीडो बस आ गई जिसकी हम जिक्र कर रहे थे और ब्रेक से पहले इसकी तारीफ़ भी कर रहे थे कि वाहिद बस सर्विस है जो वक्त पे आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप कितनी देर में? सर देर ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक के लिहाज से जो ना चलना पड़ता है रोड पे, जिस तरह ट्रैफिक इजाज़त देती है उस तरह हम चलते हैं। नॉर्मली कितना टाइम होता है? नॉर्मली सारा कोई स्टॉप छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का फासला कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं आपको? एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप कितनी देर में पहुँच रहे हैं? सर इंस्ट्रक्शन यही है कि जो कंपनी के अपने तरीके के मुताबिक, अपने असूल के मुताबिक, जिस तरह उन्होंने जो लिमिट दी है उसके मुताबिक हम चलते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। जो हमारे एवरेज क्या लगती है आपको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाने में? सर मैंने आपको पहले बताया कि कुछ स्टॉप जो है ना वो नज़दीक। समझ गया, मैं एक एवरेज जानना चाह रहा हूँ लाहौर में एक एवरेज क्या, एक एवरेज अल्लाह के फजलो करम से हमारी मैंने ये स्टॉप किया ना, हमारा 18 से 20 सेकंड टाइम है, उसमें सवारी आ भी जाती है, बाहर भी चली जाती है, इन भी होती है, ठीक है जी, वो हमने पूरा करना होता है, बेशक सवारी हो या ना हो। नहीं एक ही तो बस सर्विस सही रहेगी है। हाँ जी, तो बाकी तो सारी खत्म हो गई। हाँ सर्विस दे रहे हैं ना, अल्लाह के फजलो करम से अच्छी सर्विस दे रहे हैं। अच्छी सर्विस दे रहे हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह बाहर आ रही है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये एक ही बस सर्विस है जी जो लाहौर शहर में ठीक रह गई है और जो चल रही है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके मखसूस रूट्स हैं और बाकी स्टेशन पे जो है वो मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, रहमत करम। कहाँ जा रहे हैं? बैठा हूँ यहाँ पे। कहीं तो जाएंगे ना? बस स्टॉप कहीं नहीं जाऊँगा। बस स्टॉप भी बैठना है? क्यों? साढ़े घूमे बड़ी चंगी। अल्लाह चुक लवे सारे सियासतदान। बुरे हालात हो। असी सौदा वेचने गड्डियां। अच्छा सौदा वेचने बिक रहे हैं? बड़ा मैं कहना अजे तक बैठे हैं, थोड़े सामने बैठे हैं। अब वे लो मारो मारे सारे खरीदन आ रहे हैं जो वेले ने वही आ रहे थोड़े सामने बेटा जी। या तो अल्लाह सानू चुके, इन्हें सारे चुक लवे। सारे ने रल के बुरे हालात बेड़ा गर्क करता बेटा थोड़े सामने ही है। बहुत बुरे हालात। बिल नहीं दिता जाता। कितना बिल आया? 22,000 रुपया की एक मोटर, एक पखा, बत्तियां और 22,000 मूँह नाल कही दा कितों देंगे? दिता फिर भज देना पैना फिर कि मीटर कट जाना है। बिल्कुल ए तो साल लाजमी है। एक ही काम तो वापडा सही कर दी है, मीटर कट दे बस और कुछ नहीं कर और कख नहीं। अल्लाह दी कख नहीं। जितनी मर्जी शिकायत करी जाओ। गया कढ़ान उन्होंने कहा किस्तां कढ़ा लो। मैं किस्तां ला के फिर मुड़ के जुर्माना ही पैना। फायदा सिर्फ बच्चे का पेट कट के देना पैंदा, अपने आप भुखा मार के देना पैंदा। इन्हों का की जाता है तो इसलिए अपने खर्चे घटाते नहीं। इन्हों का पीएन भी जाए तो उनके मगर भी गाल नहीं 36 गड्डियां होंदियां। गालां कड़ा मेरा दिल कर मारा मेरे सामने ध्यान है। वोट ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और लोगों के मसाइल हैं कि वो क्या कह रहे हैं। किधर जा रहे हैं? जा रहे हैं धर्मपुरे, मुगलपुरे। नहीं यार धर्मपुरा तो है ये, धर्मपुरा ये है। ये हम मियाँ सिंह जा रहे हैं। मियाँ कहाँ से आए हैं? इलाका नवाब साहब रेवंड रोड पे। कैसे आए यहाँ तक? ये हमारा घर है इधर। नहीं कैसे आए हो? बस से आए हो? रिक्शा से आए? रिक्शे से आए हैं। कितने रिक्शे बदले? एक रिक्शा ले आया। कितना किराया? हमारा 150।
बस नहीं चलती क्या? नहीं, उधर से नहीं चलती। चलती ही नहीं है? नहीं, चलनी चाहिए ना। चलनी चाहिए। 22 नंबर चलती थी, वो बंद हो चुकी है। बंद हो गई जी। अब कोई बस नहीं है? नहीं, अभी अब वैगन होती है, वैगन आती नहीं छेती, फिर रक्शे में आना पड़ता है। वैगन आती नहीं है? नहीं आती। कितना टाइम लेती है? कम से कम घंटे बाद आती है, 1.5 घंटे बाद। जी, 1.5 घंटे बाद जी। और रिक्शा कितनी देर में पहुँचा देता है जी? आधे घंटे में हम आ गए हैं इधर। आ गए हैं जी। टाइम भी बच गया जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। किधर से आ रही हैं? मैं वामिया कॉलोनी से। और किधर जा रही हैं? सदर जा रही हूँ। तो बस नहीं मिलती क्या? नहीं मिलती। मिलती नहीं है? नहीं। रिक्शे पे बैठ के जाना पड़ता है? हाँ जी, इतना किराया लेते हैं। कितना किराया लेते हैं? 100 रुपया। 100 रुपया? हाँ, स्टेशन से। ये तो बहुत महंगा। हाँ जी, बहुत महंगा। बस गरीब बंदे हैं, बेवा औरत हैं, फिर जाना तो पड़ता है ना। मैं किसी के घर काम करती हूँ। हाँ, रोजाना काम पे जाना। हाँ जी, जाना। रोजाना 100 रुपया दे के जाती हाँ हैं? जी, हाँ जी। 100 रुपया दे के वापस आती हैं? 200 रुपया ये रोज का? रोज का। तो यही अगर बस चलती हो हाँ। तो 20 रुपए में जाएंगी, 20 रुपए में हाँ आएंगी। जी। हाँ, फिर बस जाती ही नहीं। जाती नहीं है? नहीं। पहले चलती थी? हाँ जी, पहले चलती। बंद हो गई? बंद हो गई। और ये टाइम कितना लेते हैं? टाइम सवारी का भी तो इंतजार करते हैं? हाँ जी, 1 घंटा लग जाता। ये आपका रिक्शा है? कैसे हैं आप? बस शुक्र। क्या हालात है? हाँ, ठीक ठाक, बस शुक्र अल्लाह का। काम कैसा जा रहा है? काम तो ठीक ही है भाई। किराया बढ़ा दिया? किराया तो सवारी देती नहीं ना। ये अम्मा बैठी है, 400 रुपये किराया है। ये कह रही थी मैंने 40 देने, मैंने कोई बात कर दो। तो उसका भी 100 रुपया तो बन जाता है। आज कहाँ से आती है? तो 100 रुपया बन जाता है, तो ये वामिया कॉलोनी से आई है ना। 100 रुपया तो वैसे भी बन जाएगा। ये मेरे साथ भी ना बैठे तो वैसे भी 100 रुपया किराया इनका लग जाएगा। बस हो तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। बस ही नहीं आती यहाँ पे। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। किधर जा रहे हैं सर? मैं आर्य बाज़ार जा रहा हूँ। और कहाँ से आए हैं आप इस वक्त? मैं इस वक्त आया हूँ सिंहपुरा से। और वहाँ से यहाँ तक कैसे आए? मैं तो लिफ्ट लेके आया हूँ। अच्छा, लिफ्ट लेकर आए हैं। कोई डायरेक्ट कन्वेंस तो मिलती नहीं मिलती? नहीं है ही नहीं। नहीं, कन्वेंस इधर आने वाली उधर से कोई नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हर रूट के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अरेंज करे। जैसे स्पीडो है, इसके स्टाइल पे होना चाहिए हर रूट। LTC चली थी एक ज़माने में, वो बड़ी बस है, ग्रीन और वाइट। हाँ जी। वो इतनी ख़राब हुई और आहिस्ता आहिस्ता के बिल्कुल बंद हो गई, कचरा बन गई। जी जी। अब एक स्पीडो रहेगी। हमने लाहौर में ऑरेंज ट्रेन भी देखी, मेट्रो बस भी देखी। हालात तो बेहतर होने चाहिए थे। हाँ जी, इनके आने से फ़र्क तो पड़ा है। ऑरेंज ट्रेन से भी बड़ा फ़र्क है। लोग अब जो जाते थे बेचारे, रिक्शों के ऊपर किराया ही बहुत है। अब देखो, हर बंदा किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। आप स्टॉप टू स्टॉप भी 30 to 50 लोग जितना मर्जी चार्ज। बुजुर्ग खातून से बात की, वो किसी के घर पे काम करती है, बेवा औरत है, 100 रुपया दे के जाती है, 100 रुपया दे के वापस आती है। दिन का 200 रुपया तो वो इसी में लगा देती है। जी, मेरी तो बस ही नहीं है, क्या करें? उसकी वेजेस तो थोड़ी सी होंगी बेचारी की। हाँ, तो वो इस तरह से लोग तो बिजली के बिलों से बड़े परेशान हैं। तो आप क्या काम करते हैं? मैं इधर चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं बच्चों का? आजकल तो हर बच्चा कहता है मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ। ऐसा क्यों? लोग इसी वजह से छोड़ के जा रहे हैं कि हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एज अ उस्ताद, क्योंकि उस्ताद तो ज़हन बनाते हैं ना, आप क्या बच्चों को क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि इधर ही रहें। पाकिस्तान हमारा अपना कंट्री है। कोशिश करें, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें। और ख़ास तौर पे हमारे अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो बेहतर हो जाएं तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अब वो शुक्रिया। ईमानदारी से काम करें तो चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये लोगों के मसाइल हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो लाहौर शहर में उसके बहुत सारा मसाइल हैं। हमने लाहौर शहर में ऑरेंज लाइन ट्रेन देखी, हमने लाहौर शहर में मेट्रो बस देखी, पर्पल लाइन बननी थी, ग्रीन लाइन बननी थी। ये सब
इंटरकनेक्ट होना था। लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे दूर दराज के इलाकों से पंजाब भर के अजला से लोग आते हैं। लाहौर शहर में अपनी किस्मत आजमाने के बड़ा शहर है, कारोबार चलेगा, हालात बेहतर होंगे, मजदूरी अच्छी मिलेगी, लेकिन हर तरफ से लोगों को मायूसी ही होती जा रही है। पिछले कई सालों से लाहौर शहर में जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो बिल्कुल मुतासर ही नहीं हुआ बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुआ। उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी जिसमें दावा किया गया कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसों का मुआहिदा भी कर लिया है और बसें आ भी रही हैं। वो कभी 3 हफ्ते का वक्त दिया गया, कभी 4 हफ्ते का वक्त दिया गया। हमारे ही प्रोग्राम में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के उस वक्त के अहदेदारान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में थे क्या क्या दावे करते रहे, देखिएगा ज़रा। ऑल्दो LTC का मेट्रो से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपने मेट्रो बस की हालत देखी है? वैसे कभी सफ़र कीजिएगा गुजरते हुए, रुक जाइए, गाड़ी रोकिएगा, स्टेशन जाके देखिएगा हालात क्या है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी हालत भी देख लीजिएगा। बुनियादी सवाल सर फिर वही है कि बड़े ऐलानात किए गए, कहा गया कि बड़े ज़बरदस्त बस स्टैंड बनाएंगे, नई बसें लेकर आएंगे, हालात बेहतर करेंगे, गरीब आदमी को बेहतर सवारी देंगे, बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पे जो पिछली गवर्नमेंट में एक रिलीफ चल रहा था कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन है उनकी सवारी मुफ्त थी, स्टूडेंट को डिस्काउंट था, ये सब ख़त्म हो गया। और स्टूडेंट की तो आपका लीडर बात करता है, कहता है यूथ मेरे साथ है, वो लीडर का डिस्काउंट, स्टूडेंट का डिस्काउंट ख़त्म हो गया। सर देखिए मेरी बात सुनो, स्टूडेंट के डिस्काउंट से रिलेटेड भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप देखेंगे, इस पर भी वर्किंग हो रही है। मैं आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कोई बड़ी बातें नहीं कर रहे, ये आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे इंशाअल्लाह बड़ी ईदी पे लाहौर की आवाम को 3 अरब रुपया आपने मांगा था पंजाब गवर्नमेंट से और कहा कि 3 अरब रुपया हमें दे दें, हम बस से लाना चाहते हैं। 60 करोड़ रुपया मिला आपको, गालिबन कहा गया कि 60 करोड़ रुपया ले लें। इतना डिफरेंस, अगर मेन प्राइम फोकस आपका ट्रांसपोर्ट है तो 3 अरब और 60 करोड़ सर बहुत डिफरेंस है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पैसे कम आए हैं, मैं इस चीज़ को भी एडमिट करता हूँ, लेकिन करंट सिनेरियो कोविड ने जो किया है इन हालातों में मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये भी मेहरबानी है जिन्होंने इतना हमारे साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कॉर्पोरेट किया है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हम इसके अलावा डिफरेंट वेंडर्स को ला के जो मैक्स चीप जो है वो कॉस्ट पे जो है वो बसेस वगैरह जो प्राइवेट वेंडर्स आए थे सर, आप ही के दौर में प्राइवेट वेंडर्स आए थे, लाहौर में काम करना शुरू हुआ था, बोर्ड्स लग गए थे, लेकिन उसमें आप ही के बोर्ड ने एतराज़ उठाया और उनको काम करना रोक दिया और उसके बाद वही बोर्ड के चेयरमैन वाइस चेयरमैन सबकी लड़ाई हुई, सब छोड़ के घर चले गए। ये तो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बसें चलना शुरू होगी थी। सर बिल्कुल ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे इस चीज़ का इसलिए नहीं क्योंकि वो भी हमारी पार्टी के ही लोग हैं। मुझे अभी ये पॉइंट हुए हुए महीना नहीं हुआ, CEO साहब को भी महीना नहीं हुआ, हम दिन रात इसी पे वर्किंग कर रहे हैं कि हम रिलीफ दे सकें। प्रीवियस जो हैं मिस्टेक्स आपको पता है, बस्ती बसना खेल नहीं है, बस्ती है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम तो सर इसमें लगेगा। आपको पता है कि दुनिया में जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चल रहा है, कुछ अदाद-ओ-शुमार हमने निकाले और बड़े दिलचस्प अदाद-ओ-शुमार है। वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में बड़े शहरों में 2000 मुसाफिरों के लिए एक बस है। लाहौर में कितने मुसाफिरों के लिए एक बस है, कोई आइडिया है आपको? जी मुझे पता है 65,000 मुसाफिरों के लिए एक बस है सर। 65,000 और 2000 डिफरेंस आप चेक करें, और अगर आपने उसको मीट करना है तो अगले 15 साल तक तकरीबन 55,000 बसें चलानी है। क्या इतनी कैपेबिलिटी है हमारी? मैंने ऑलरेडी कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब जब हम देखें, मैं एक दफ़ा तो नहीं कह सकता कि मैं इतनी जाके 15,000 या 20,000 बसें चला दूंगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप बिलीव करें कि हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही विजन है। हमारा जो बोर्ड है, मिनिस्टर साहब आपके मौक़िफ़ क्यों नहीं देते सर? पहले मौक़िफ़ देते थे, अब मौक़िफ़ नहीं देते सर, पहले आ जाते थे प्रोग्राम से, अब सर मसरूफियत आजकल आपको पता है सेशंस चल रहे हैं तो सारे मामला तो टोटली। कितनी बसें आ रही हैं ऑन भाई जो अभी आ रही है? फर्स्ट लॉट में हमारा जो प्लान है वो 200 तक का है, उसके बाद अच्छा इसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि 200 बसों की बात हो रही है, कभी कहा जा रहा है कि इको फ्रेंडली बसेज आ रही हैं, कभी कहा जा रहा है डीजल पे बसेज आ रही हैं, और साथ ये भी कहा गया कि CNG पे बसेज आ रही हैं। ये इको फ्रेंडली बस, इलेक्ट्रिक बस आ रही है हमारे पास 200, ये डिवाइड हो गया, डिवीजन है सर। ये मीडिया ही कह रहा है, हमने तो डेफिनेटली खान साहब का यही विजन है, ग्रीन और क्लीन वाला भी, तो हमने बसें वही लेके आनी है जो डेफिनेटली फ्रेंडली होंगी, एटमॉस्फेयर ख़राब ना करे। यानी ये इलेक्ट्रिक बसें होंगी सर? कुछ इलेक्ट्रिक भी होंगी, यानी टोटल इलेक्ट्रिक बसें नहीं होंगी सर? टोटल भी देखिए मेरी बात सुने, अभी इस पे जो है वर्किंग चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई, ये हम डिसाइड करेंगे। मतलब ये नहीं कोई धुआंधार बसें या वो बुरी हालत वाली बसेस नहीं होंगी। सर मतलब कोई भी नई बस लेकर आए, चाहे वो डीजल पे चल रही है, पेट्रोल पे चल रही हो, उससे धुआं नहीं छोड़ना, जब नहीं आएगी तो नहीं छोड़ती, साल बाद छोड़ना शुरू कर देती है। लाहौर की सड़कों में मेंटेन नहीं ना होती थी, हमें यही तो मैं आपको बात करूँ कि हम ले आते थे चीज़ें, लेकिन उसको मेंटेन करने का हमारे पास तरीक़ेकार ही नहीं होता था। सपोज दैट इलेक्ट्रिक बसेज अगर हम ले आते हैं तो
देखें चार्ज कहाँ से होनी है, पहले हमने उसका पूरा जो वो प्लान उस पर करेंगे, पूरा प्योरली उसकी हर चीज़ जो मेंटेनेंस वगैरह देख के फिर उन चीज़ों को हम इनिशिएट करेंगे जो भी बसेज हैं। नाज़रीन, ब्रेक हुए तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे दावे किए गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए, और सिचुएशन ये है कि जो रूट्स पे बसेस चलती थी वो बसेस मुसलसल अब बंद हो गई और तकरीबन 3 लाख से ज़ायद के मुसाफिर हैं जो रोज़ाना इस बुनियाद से परेशान होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते, जान लेते। कैसी हैं आप? ठीक है। किधर जा रहे हैं? बच्ची जा रही है ठोकर। कॉलेज जा रही है? जी जी। तो बस नहीं चलती क्या? नहीं। कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है ना। ये एक रिक्शे में कितने लोग बैठेंगे? इनसे पूछे। कितने भाई लोग? 6 लोग। क्यों? और एक बिठाते जाइए, 40-50 रुपये। सारे मुख्तलिफ लोग हैं? हाँ जी, लोकल है, लोकल स्पेशल नहीं है। तो कितने अलाउड है बिठाना? वो सवारी वाला रिक्शा, इस पर 7-8 सवारियाँ बैठ जाती हैं। तुम्हें कितने बिठाने की इजाज़त है? 3 सवारियाँ। 3 सवारियाँ बिठाने की इजाज़त है। तो ये कितनी बैठी हैं? 6 सवारियाँ। क्यों बैठी हैं? क्योंकि ये लोकल चल रहा है इसलिए बैठी है। होगा चलान? चलान इसलिए होता है ताकि सवारी आगे बैठे, पीछे का कोई मसला नहीं होता। कोई मसला नहीं होता। ये जो लोकल चल रही है इसका परमिट है तुम्हारे पास? किसी के पास भी नहीं है, मेरे अलावा किसी के पास। जब तुम्हारा चलान होगा तुम कहोगे मेरा चलान हो जाता है। चलान होएगा वो हम खुशी से कराएंगे क्योंकि 200 का चलान है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। वो हमारा डेली होता है। डेली होता है। हाँ। तो ये आपकी बच्ची कॉलेज जा रही है, अगर बस चल रही हो और तमीज़दार तरीके से जाए तो ज़्यादा सुकून नहीं होगा? जी 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 जी। तो उधर जाती नहीं बस। किधर है कॉलेज बच्ची का? इधर जौहर टाउन में। वहाँ पे बस से मुस्लिम टाउन नहीं, इधर वही जाते हैं। ऐसे ही जाना है, रिक्शे पे जाना? हाँ बस ऐसे धक्के खा। और कितना किराया लगता है जी? 200 रुपये। 200 रुपया? 200 जाने का? आने जाने का 200 रुपया जी। और यही बस हो तो 20 रुपये जाने के, 20 रुपये आने। जी जी। बड़े मसाइल हैं। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हैं? असि लोयाली पुलिस भाई। और कहाँ से आ रही हैं? दिल्ली दरवाजे की। तो बस नहीं मिलती क्या आपको? बस नहीं मिलती क्या आपको? नहीं मिली। नहीं मिली? टाइम लगता है? हाँ जी। और किराया भी ज़्यादा लेते हैं? हाँ जी। ये कितना किराया ले रहे हैं? थोड़ा ही ले रहे हैं। कितने पैसे? 120 रुपये। लोहेरी पुलिस तो 120 रुपये थोड़ा नहीं है। बात पता क्या है? बात ये है कि मैं घर से निकला हूँ और ये मेरे आने से पहले वो चुंगी दुगाया जो स्टाफ है ना वहाँ पे खड़े हुए थे। ये आए हैं दिल्ली दरवाजे से, तो इनको को गलत ले आया है। इन्होंने जाना था वो क्या नाम है खोखो रोड वाली साइड पे, वो उधर ही है। वो रिक्शे वाला चांद गाड़ी वाला इनको गलत ले आया है। गलत ले आया बरकी रोड पे लेके चला गया। छोड़ना लारियडे वाली साइड पे था तो छोड़ के बरकी रोड चला गया। कितना किराया लिया उसने? किराया नहीं दिया इन्होंने, लेकिन बहस कर रहे थे। ये मेरे पास आए हैं, मुझे इन्होंने पूछा है कि भाई हमने खोखो रोड वाली साइड पे जाना है। मैंने कहा मैं उधर नहीं जाता, एक मोरिया जाऊंगा लेकिन 120 लूँगा। इन्होंने कहा हम 300 देंगे, हमें तोड़ खोखो रोड छोड़ा। मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन कम पैसों में भी जा रहा हूँ, लेकिन इनको सीधे रास्ते लेके जा रहा हूँ, गलत ये भी जा रहा। ज़रूरी है कि सीधे रास्ते पे ले जाए। लोगों की मुश्किलात है, जो परेशानी है वो आप सुन रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा लोगों के। ये एक स्पीडो सर्विस है जो इस वक्त यहाँ पे इस शहर में चल रही है, और दीगर लोगों के जो मसाइल हैं वो आपने सुन ली है, देख ली हैं कि लोग परेशान हैं कि ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो बुरी तरीके से मुतासर है। लोगों को रिक्शों में, मुख्तलिफ़ रिक्शों में, मुख्तलिफ़ बसों के ज़रिए सफ़र करना पड़ता है, और जो निज़ाम ज़िंदगी है वो अपना हिस्सा चलाना पड़ता है। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि हालात बेहतर कर दिए जाएंगे। एक तरफ महंगाई है, महंगाई की शरह 37% से कम नहीं हो रही। मुसलसल बताया जाता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कमज़ोर हो रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है, मौशत बेहतर हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड सिचुएशन ये है कि महंगाई कम नहीं हो रही। अगर रुपया तगड़ा हो रहा है तो महंगाई भी कम होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जितना ज़्यादा किया गया उतनी कमी नहीं की गई। अभी खबरें आ रही हैं कि शायद अब 16 तारीख को कमी कर दी जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो गया है। लेकिन उसका इम्पैक्ट कब आएगा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और लोगों की परेशानी है, मुश्किलात हैं, मुश्किलात का शिकार है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं? यही रिक्शा चलाते हैं और क्या करते हैं। कैसा चल रहा है रिक्शा? वो सामने है। कैसा चल रहा है? बस निज़ाम है, महंगाई इतनी है भाईजान, क्या करें, खड़े हुए हैं। सवारी कहती है आप किराया बहुत मांगते हैं। किराया कितना मांगे? पेट्रोल कितना बढ़ाया हुआ है? पेट्रोल पे गाड़ी हैं।
पेट्रोल पे है? पेट्रोल पे है। आलमी मंडी में तो कहते हैं पेट्रोल कम हो गया, इधर क्यों नहीं कम हो रहा? कह रहे हैं कि शायद 16 को कम करें, लेकिन ये कितना को कम करें? भाई 24 रुपये बढ़ा है, 8 रुपये कम किया, कोई एहसान नहीं किया। वो भी ले लेते 24 रुपये के साथ, हम वो भी भरने को तैयार थे। और कुछ तो ख्याल करें ना यार, ये नान है 30 रुपये का, कितने का नान मिलता था पहले? रेडी से रोटी खाने के तो 80 रुपये से कम नहीं रोटी देते, नान टिक्की खाली, बाकी और चीज़ें अलग हैं। तो सवारी क्या करे, सवारी खर्च नहीं करती पैसे, खड़े हुए हैं बस अल्लाह के आसरे पे, अल्लाह ही है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं, कोई शक ही नहीं है भाई। आप कह रहे हैं मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आके क्या करेंगे? अल्लाह पाक उसको खैर खैरियत से ले आए, उसकी दवाई मिल गई है, ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान आने जोगे हो गए, अपने वतन आएंगे। चलो अल्लाह पाक बेहतर करे, उसको सेहत दे, और क्या कह सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। एक गुफ्तगू सुनी जी आपने लोगों की, और लोगों के मसाइल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। लोगों के मसाइल है कि इस मज़दूर की तनख्वाह जो है वो 32,000 का ऐलान किया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं। और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह की तरफ दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।